सबसे पहला ये कहता है कि किसान इसको, वो छोटा किसान तो लगा लेता है, जो जिसके पास थोड़ी जमीन है उसमें कर लेता है, लेकिन बड़ा किसान इसलिए भी शायद नहीं कर पाता क्योंकि सेम धान की कटिंग के बाद तुरंत उसको कोदो काटना है, तो उस टाइम उसके पास कोई मशीनरी हो तो ही कर पाएगा, या फिर उसके पास समय की एक शॉर्टेज आती है। दूसरा एक और लगा कि इसकी थ्रेसिंग, जो पहले जो थ्रेशर थे वो धान या गेहूं के लिए थे, लेकिन अभी इस साल हमने कोशिश उसमें की तो मल्टी क्रॉप एक जो थ्रेशर होता है उससे थ्रेशिंग करने पे लगभग 90% हम सफल हो जाते हैं, कटिंग पे नहीं लेकिन थ्रेशिंग पे हम चले जाते हैं। तीसरा एक और आया था कि अब जो घर हमारे पक्के के बन गए हैं तो खाने के लिए आदमी को वो जो जाता या चकिया से जो कर पाता था अब धीरे धीरे वो खत्म हो गए हैं, तो खाने के लिए उसको अब दरने दराने की दिक्कत आ रही। जैसे यहाँ एक मशीन है या और भी इस प्रकार की कोई मशीनरीज होगी तो वो इस चुनौती को दूर किया जा सकता है। तीसरा हमारा एक और था कि जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो जो एक फाइन चीज तो चावल निकल जाती है, लेकिन जो कुछ कचरा निकल गए या ब्रोकन जो निकलता है, कचरा तो सही है कि कचरा पोल्ट्री में ही जाएगा या कहीं भी जा सकता है कचरा, लेकिन उसका जो ब्रोकन होता है उसका भी उपयोग अगर हो किसी भी रूप में, जैसे हमने कोशिश की कि उसको कुकीज का रूप दिया जाए, पास्ता का रूप दिया जाए, तो वो उसका हम एक अच्छा रेट निकाल सकते हैं इसमें। लेकिन एक सबसे खतरनाक जो चीज आ रही है जो दुकान बंद कर सकती है और वो है नशा। इसमें कोदो कुटकी में एक नशा होता है, ये मानते हैं कि नहीं आप लोग? कोदो में होता है कि नहीं? कोदो में होता है, कुटकी में नहीं होता, कुटकी में नहीं होता। कोदो में जो ये नशा वाला मामला है ये है, अगर हम इसको गांव में जाके देखें तो लोगों ने कुछ पहचान बना रखी है कि जिस साल खेतों में चूहों ने बिल नहीं बनाया, बिल नहीं बना माने वहां चूहा नहीं आया, कंडीशन मान सकते हैं कि वहां इस साल नशा का प्रकोप हो सकता है। तो एक तो यह हुआ कि उसकी पहचान के लिए हमें यह देखना पड़ेगा थोड़ा चूहों का। दूसरा एक और क्या होता है कि जब अब मल्टी क्रॉप तो आ गई है, लेकिन आज जब इससे पहले क्या था, इसको बैलों से करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोदो के अनाज बस में वो हो, उसके पैरा जो है पैरे में भी उसका नशा होता है। तो जब वो थ्रेशिंग कर रहे हैं तो बैल, हाँ पौधा उस बीज का ऊपर का पार्ट रह गया, हाँ नीचे का जो भी बचता है पैरा, ठीक है, तो उस पैरे में ही मटोना का नशा है। और जब बैल चलेंगे तो उसको खाएंगे, उनको भी नशा आएगा, क्योंकि वो खड़ा नहीं रह पाएगा, चलने के लिए वो जमीन का आसरा लेगा, और पहले दिन तो वो एबनॉर्मल रहेगा, दूसरे दिन उसकी बॉडी एबनॉर्मल कर देगी, क्योंकि उसको लूज मोशन हो सकता है कंटिन्यू, या और भी वीकनेस आ सकती है। तो ये कंडीशन होती है, और ये कंडीशन अगर हमारे यूनिट से कहीं स्टार्ट हो जाए, हमारा कोदो का चावल खाने से हो जाए या हमारी कुकीज से, तो वो आपके यूनिट में ताला लगा देगी। अब जहां हम ये सोच रहे थे कि एक रिसर्च हो जाए कि अच्छी फीडिंग के रूप में ये जानवर के काम आ जाए, वो उसका उल्टा हुआ। तो ये कई जगह पर इसका एक हाँ इसका इलाज ढूंढना पड़े। गांव में है तो हमारे गांव में क्या करते हैं, हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं अभी, पहली चीज तो कोदो हमारे पास आता है, उसका हमारा अपना एक बैच नंबर रहता है, एक बोरी का। मोहन के यहां से आया, लालीपुर से आया, इतने केजी आया, ये हमारे पास सेट है। तो जितनी बोरी आएंगी, 600 कुंटल है तो सबका मैं आपको नंबर दे दूंगा कि ये नंबर है, तो उसको जब हम ट्रेस करेंगे तो ये किस गांव का है और कितना आया, किस व्यक्ति का है। वहां एक आदमी हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैठा, वो बता रहा है कि काय आया तो नहीं इस साल, तो वो भी एक बताएगा, माने उसकी गारंटी में माल हमारे पास आया, हम व्यापारी से कम ही लेंगे, खासकर कोदो, कुटकी भले ले लेंगे। पहला। दूसरी चीज एक और होती है कि जब उसको भंडारण कर रहे हैं अच्छा सुख हो, पहली चीज 2 दिन 3 दिन सुखा दें।
इस साल तुरंत यूज नहीं करेंगे, इसको हम रख देंगे। और रखने की एक प्रक्रिया क्या होती है कि अच्छा एयर टाइट तो बैग रहेगा, उसमें शुगर केन गन्ना कुछ घुसा दें, या गुड़, कपड़ा में गुड़ बांध के 100-100 ग्राम 50-50 ग्राम की गोलियां एक बोरी में 2-3 बोरी बीच में वो घुस जाए, एक ये प्रक्रिया कर लेते हैं। ऐसा अगर हम उसको रखते हैं, क्योंकि गांव का आदमी कहता है नहीं कैसे करते हैं, नहीं मैडम कोदो लथारे लगाइन करते हैं मैं, मीठा कद्दू जो मिट्टी का मटके में, उसमें कोठी में मीठा कद्दू रख देते हैं, तो जो मिठास होती है वो कहते हैं कि वो नशे को खत्म कर देती है। तो वो प्रक्रिया हम भी अपनाते हैं कि हम 1 साल रखेंगे, उसमें गुड़ रख देंगे या शुगर केन बोरी। हाँ, मेरे को लगता फंगस है ना, फंगस का कुछ असर होता है उससे, तो वो कम हो जाता है। मिट्टी में रखने का ही उसका उद्देश्य होता है कि वो लगभग एयर टाइट रहे और इतना हवा रहे न, कि नमी ना घुसे। गांव का आदमी अगर मतौना से बचने के लिए उसमें कद्दू रख रहा है, गुड़ रख रहा है या गन्ना रख रहा है, तो वो चीज तो हमको भी ही करनी होगी ना, हमको भी करनी होगी, क्योंकि हमें भी तो स्टोर करना, 600 कुंटल रखना है, 500 कुंटल रखना है। तो अभी तक जो प्रैक्टिस है ये परंपरागत जो चली आ रही है, उसी को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है कि इस ढंग से अगर रखेंगे। और हमने थोड़ी सी और कर ली उसमें कि हम इस साल उपयोग नहीं करेंगे, हम पिछले साल का उपयोग करेंगे, जो गन्ना रखा वाला या गुड़ रखा वाला रखा हुआ है उसका उपयोग इस साल करते हैं। अभी हमारे पास एक तरीका तो ये होगा कि हम स्टोरेज के टाइम ये गुड़ वगैरह का उपयोग करते हैं, और दूसरा एक और होता है कि अभी चूंकि ये ज्यादा चल रहा है, तो जो भी बोरी उपयोग होती है, या तो उसका हमको चावल बनाना हो या कुछ भी हो, तो उसके, क्योंकि अगर नशा है तो उसके दराई का भी पैसा हमारा लग गया ना, तो वो दरने के पहले ही उसको मैन्युअली एक टेस्ट कर लेते हैं। 2 बजे खिचड़ी विचड़ी बना के थोड़ा सा पी के देख लिया, तो अगर वो नॉर्मल है तो फिर यही एक प्रॉपर। डर तो लगता है, लेकिन अब ये भी है कि आगे का नुकसान जो अभी हमारे यहाँ हुआ, ट्रेनिंग के दौरान 8 लोगों को नशा आया, अगर ये बात मेडिकल में चली जाए तो वो पत्रकार तो मुंह में लगाएगा कि कहाँ खाए, बिछिया में खाए, तो वहां तो ताला लगना तय है। और इसको कुछ लोग मानने को भी तैयार नहीं है। मेरे पास भी लोग आते हैं तो ये मानने को भी तैयार नहीं होते कि नशा है। कुछ लोग बोलते कि ये इसमें हाई न्यूट्रिशन है इसलिए थोड़ा सा नशा आता है, ये भी कहते हैं। तो ये चीज लोग मानने को भी तैयार नहीं है। फिर कुछ बोलते कि हमारे यहाँ तो नहीं होता ये। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि भाई मवई में हो रहा है, बीजा डांडी में नहीं हो रहा है। वो फिर वही बात आती है कि या तो नमी या स्टोरेज, इस टाइप से कुछ हो सकता है। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो चीज ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।